नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद सीतापुर में नदियों की कटान से ना तो घरों को बचाया जा पा रहा है और ना ही गांव के अस्तित्व को मिटने से। पूर्व की सरकारों में भी सीतापुर के कई गांवों के अस्तित्वों को नदियां निगल गईं। मोदी योगी सरकार में भी गांवों का अस्तित्व मिटने का सिलसिला जारी है, वह भी तब जब कटान और बाढ़ से निपटने के लिए सरकार तमाम दावे करती है। हर साल बैठकों का और स्थलीय निरीक्षणों का दौर चलता है। करोड़ों की कटान रोधी परियोजनाओं पर काम होता है, फिर भी घरों का कटान जारी रहता है। सीतापुर में इस साल बाढ़ और कटान से निपटने को लेकर सबसे पहले प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फिर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कटान प्रभावित इलाकों और कटान रोधी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी कटान प्रभावित इलाकों में दौरा कर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। शासन और प्रशासन स्तर पर बैठकों का दौर अलग से चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय समय पर निर्देश भी जारी हुए। बावजूद इसके सीतापुर के अखरी, शंकरपुरवा और बाबाकुटी गांव का अस्तित्व खतरे में है, वह भी तब जब 20 करोड़ की लागत से भी अधिक की कटान रोधी परियोजना पर काम चल रहा है। फिर भी अखरी में मकानों का कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यदायी संस्था बाढ़खंड बाराबंकी के अधिकारी रुपयों की कमी का रोना रो रहे हैं। महज 5 दिन में 6 घरों को सरयू अपने आगोश में ले चुकी है। हर रोज एक घर का कटान सरयू कर रही है। शनिवार को जिला अधिकारी अनुज सिंह ने पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान घुले व अन्य अधिकारियों के साथ कटान प्रभावित अखरी गांव और कटान रोधी परियोजना और बंधा का स्थलीय निरीक्षण कर निर्देश दिए कि कुछ भी हो, गांव कटना नहीं चाहिए। अब देखना होगा कि सीतापुर के 3 गांवों के अस्तित्व को मंत्रियों और अधिकारियों के निर्देश बचा पाते हैं या नहीं। देखें आई इंडिया की ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। पहले हम आपको वर्ष 2021 की 23 मई को सीतापुर के कटान प्रभावित महमूदाबाद तहसील इलाके में बाढ़ परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे योगी सरकार के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के उस बयान को सुनाते हैं जिसमें वो बाढ़ और कटान से होने वाले नुकसान को लेकर पूर्व की सरकारों को कोसते हैं और योगी सरकार की तारीफों का पुल बांधते नहीं थकते। क्या कुछ आदेश मिले? क्या कुछ बड़ी बात है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। तब से बाढ़ से बहुत तबाही उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन पहली सरकार है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक बाढ़ का पैसा अप्रैल और मई महीने में मिलता था। पहली बार उन्होंने बजट में प्राविधान किया कि यह पैसा अब अप्रैल और मई नहीं बल्कि जनवरी में दिया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि समय से काम पूरा हो, जनता भी काम देखे और जनप्रतिनिधि भी काम देखें, जिससे पता चले। पहले लोग कहते थे बाढ़ का काम कहाँ हुआ, पता नहीं चलता था। अब सबके सामने है कि बाढ़ का काम क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने समय से काम शुरू किया है और इससे बरसात आने से पहले हम काम को पूरा करेंगे। 2013 और 2014 में बाढ़ के कारण से 5 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की तबाह हुई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से जो हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था उसके कारण से अब केवल 12,000 हेक्टेयर जमीन पिछले बार बाढ़ से प्रभावित है। कहां पर 5 लाख और कहां 12 लाख। इन दोनों दृश्यों से हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक काम को 254 काम इस समय उत्तर प्रदेश में बाढ़ के चल रहे हैं। 42 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत हमारा, शाहजहांपुर, इसके आगे गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, ये सब जिले भी, बाराबंकी और यहाँ से लेकर के कुशीनगर, देवरिया तक, यानी तराई बेल्ट का जितना हिस्सा है ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने इस कोरोना के दौरान भी सभी अधिकारियों ने मिलकर के अपने काम को, अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। जहां हर कोई व्यक्ति अपने घरों में बैठा हुआ है, वहीं हमारे बाढ़ विभाग के सभी लोग लग करके जनता को और जनप्रतिनिधियों को इस
साथ मिल करके काम कर रहे हैं, जिससे जमीन का कटाव भी रुके, लोगों के जान माल और हर तरीके से उनकी सुरक्षा हो सके। और उसी के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जल्दी से सभी कामों को एक बार देखिए, जिससे बरसात होने से पहले हम काम को पूरा करके जनता को समर्पित कर सकें और जनता के बचाव में जिस तरीके से सरकार ने अपना सकारात्मक रूप अपनाया है उसका भरपूर लाभ लोगों को मिल सके। और उसी के तहत आज मैं आपके बीच में यहाँ पर हूँ और यहाँ से अभी हम 2 परियोजनाएं और देखने के लिए जा रहे हैं। अभी इसके पहले हम बाराबंकी का दौरा किए हैं और इसी तरीके से सभी जिलों में हम उसको काम को देखेंगे। अगर कोई कहीं कमी होगी तो उसको और ठीक करेंगे, जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हमारे गांव के लोगों का न उनकी खेती का होने पाए, न उनके घर परिवार का होने पाए, यानी पशुधन, जनधन और जो हमारा खेत, इसको सबको हम लोग बचा पाएं। इसी दृष्टि से हम आज आपके बीच में आए हुए हैं। अब इसके आगे 2 स्थानों पर और हम चलेंगे। आप लोगों से भी चाहेंगे, चलिए आप देखिए कि एक नया प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। धाराएं बदल जाती हैं, कभी शारदा उस तरफ बहती है और कभी शारदा इस तरफ आ जाती है। हम लोगों ने तय किया है कि हम धारा को कैसे मोड़ सकें, यानी गांव के तरफ से धारा को ले जा करके सही दिशा में धारा को ले जाएं। इसके लिए ड्रेजिंग का काम चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयोग हम लोगों ने किया है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बचाव हम लोगों ने किया है। अभी सीतापुर में भी, रामपुरवा में ड्रेजिंग का काम चल रहा है और उसके माध्यम से हम जो धारा आज यहाँ आप देख रहे हैं, इस धारा को हम बीच में ले जाते हैं और वहाँ पर एक नई धारा बना देते हैं, जिसके कारण से हम सब चीजों को बचाव कर पाते हैं। अब आपको लखनऊ मंडल के प्रभारी टीम के मंत्री दानिश आजाद अंसारी द्वारा सीतापुर के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट में की गई समीक्षा बैठक में दिए गए बड़े बड़े बयानों से रूबरू कराते हैं। इस बारे में बताना चाहूँगा कि इस बारे में भी मैंने जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि वो 3 सदस्यीय एक समिति बना रहे हैं, स्पेशली बाढ़ के दृष्टिगत। वो 3 सदस्यीय जो समिति है, जिसमें इनके जो अधिकारीगण होंगे, वो स्पेशली बाढ़ के दृष्टिगत काम करेंगे और बाढ़ की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए वो कल से ही ग्राउंड लेवल पे जाकर ऐसी जगहों को चिन्हित करेंगे, ऐसी चीज़ों को दूर करेंगे ताकि इस समस्या का हम निदान कर सकें। और जो आपने भूसे की बात कही है, उस बारे में भी हम संज्ञान लेकर उस पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो कटान से हो रही तबाही। अब नए जल शक्ति मंत्री बने स्वतंत्र देव सिंह। 2 जून को सीतापुर पहुंचे मंत्री महोदय ने भी बाढ़ कटान प्रभावित इलाकों का दौरा कर कटान रोधी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और बड़े बड़े बयानों को जारी कर दिया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में योगी जी ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का सपना रहता है कि बाढ़ के पहले सभी कार्य पूर्ण हो, उनकी समीक्षा हो, पूरी तैयारी हो, एक गरीब का और एक गांव भी नुकसान न हो, इसकी चिंता करना है। इसमें मंत्रियों को भी वो स्वयं दौड़ा रहे हैं, सभी अधिकारियों से भी, कि सभी अपने अपने विभाग के जो भी काम हो वह काम बाढ़ से पहले पूर्ण हो जाए और गांव, गरीब, किसान सुरक्षित रहे और वहाँ के लोग सुरक्षित रहें। इस कारण आज समीक्षा बैठक। परियोजनाओं का क्या हाल है? परियोजनाओं का पूर्ण हो जाएगा, जून तक पूर्ण हो जाएगा। जल शक्ति मंत्री के बाद पिछले साल सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का अन्य मंत्रियों के साथ हवाई सर्वे करने वाले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सीतापुर के अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत 12 जून को बाढ़ कटान प्रभावित इलाके का निरीक्षण कर जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ कई घंटों तक समीक्षा बैठक की और कटान से निपटने के लिए पिछली सरकारों को कोसने के साथ मोदी योगी सरकारों का जयकारा लगाते दिखाई दिए। देखिए, जितना हमारे पास संसाधन हैं, पूरे प्रदेश के भीतर उन संसाधनों का सही तरीके से सदुपयोग हो। 70 सालों में यहाँ पर ये घाघरा और शारदा के किनारे जो है वो बंद का निर्माण नहीं हुआ था। पिछले बाढ़ क्षेत्र का मैंने दौरा किया था, एरियल सर्वे भी किया था और सीतापुर के बहुत करीब तक जो है वो बाढ़ का पानी आया होता था, वो मैंने आंखों से देखा था। तो कैसा कुप्रबंध मिला था उत्तर प्रदेश को, वह हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। हम आने वाले दिनों में उससे मुक्त करना चाहते हैं। मोदी जी ने 8 साल के भीतर देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाकर के पहुंचाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश को 11वीं रैंक से दूसरे तीसरे रैंक पर लाया है। अर्थव्यवस्था में आज हमारा रैंकिंग दूसरा हो गया है, अब डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग दूसरी हुई है। तो ये सतत अनुसरण के माध्यम से हुई है, उस काम को हम कर रहे हैं।
आपने उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों को सुना। हम आपको ले चलते हैं सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के उन 3 गांव के ग्राउंड जीरो पर जिनका अस्तित्व बचना असंभव सा लग रहा है। ये गांव हैं अखरी, शंकरपुरवा और बाबा कुटी। सरयू नदी इन गांवों का अस्तित्व मिटाने के लिए रौद्र रूप में आ चुकी है। गांव और घर न कट पाए, इसलिए 20 करोड़ की लागत से भी अधिक की कटान रोधी परियोजना पर कार्य चल रहा है। बावजूद इसके अखरी के 6 घरों को नदी 5 दिनों में ही निगल चुकी है। ग्रामीणों की माने तो इस साल अब तक 60 मीटर नदी कटान कर 20 मीटर अंदर आ गई है। जो सरयू नदी पूर्व पश्चिम की दिशा में बहनी चाहिए थी, वो उत्तर दक्षिण में बह रही है। कटान रोधी परियोजनाओं की कार्यदायी संस्था बाढ़खंड बाराबंकी की बेबसी का आलम देखिए कि 18 करोड़ की एक मशीन नदी में ही समा गई। इससे पहले अगर पिछले 3 सालों में जाएं तो इसी इलाके के परमागोड़ा, पंडितपुरवा, फतुल्लापुर, मनेरा गांव का अस्तित्व ही मिट चुका है। यहां के करीब 2,500 की आबादी खरपूश और पॉलीथीन में इधर उधर गुजर बसर करने को मजबूर है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद आलम देखिए कि अखरी परियोजना पर महज 70% के आसपास ही काम अभी तक हो चुका है। वो भी तब 2 साल से परियोजना पर काम हो रहा है। बावजूद इसके अखरी के राजू, ओम प्रकाश तिवारी, राम सुहावन, राम नरेश, राम गोविंद के घर कट चुके हैं और नरेंद्र, रमेश बाबू, गुड्डू तिवारी, जुगुल किशोर, ब्रजेश तिवारी, चंद्रभूषण छोटे के घर कटान के मुहाने पर हैं। बाराबंकी बाढ़खंड परियोजना के अधिकारी इन गांवों के पास चूना डालकर चेतावनी भी दे चुके हैं कि नदी कहां तक कटान कर सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी हर रोज एक घर को अपने आगोश में ले रही है। इन गांव की 1000 से भी ज्यादा आबादी का चैन छिना हुआ है। अगर बात करें तो शंकरपुरवा और अखरी में 35 घर, जबकि बाबा कुटी में सिर्फ 15 घर बचे हुए हैं। अब हम आपको कटान प्रभावित ग्रामीण के दर्द को सुनाते हैं कि किस तरह मंत्री और अधिकारी आकर उन्हें ढांढस बंधाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। नाम अमित कुमार तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत अखरी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव की कटान इस समय घाघरा नदी के द्वारा कर रही है। नदी काफ़ी ज़्यादा कटान कर चुकी है। पूरब के साइड में काफ़ी ज़्यादा गांव के घर कट चुके हैं। मेरी माता जी पूर्व प्रधान हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज डीएम साहब का भी दौरा हुआ है और सभी जितने भी अधिकारीगण आते हैं गणमान्य, ये सभी लोग आके ढांढस बंधाते हैं, परंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही किसी के द्वारा। और इससे पहले कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी भी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया, परंतु गांव हमारा कट रहा है। पिछले साल 3 ठोकरें बंधवाई गई थी। पता नहीं किस प्रकार की इंजीनियरिंग का ये इनका सिस्टम है कि अभी तक इतनी ठोकरें बन गई हैं, परंतु कोई उसका असर नहीं दिख रहा है गाँव में। और इसके अलावा कटान में जितने भी घर कट रहे हैं उनका ठीक से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिनका 1 कमरा है उनको भी उतना ही पैसा मिल रहा है, जिनके 5-6 कमरे 10 कमरे हैं उनको भी उतना ही पैसा मिल रहा है। इस पर भी विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कटान से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए शनिवार को दल बल के साथ कटान प्रभावित महमूदाबाद तहसील के अखरी गांव पहुंचकर जायजा लिया और कटान रोधी परियोजना एवं चहलारी घाट, गणेशपुर तटबंध का निरीक्षण किया। तहसील प्रशासन को निर्देश दिए कि कटान पीड़ितों को बंधे पर विस्थापित किया जाए, उन्हें तिरपाल आदि मुहैया कराए जाए। कटान की परियोजना की कार्यदायी संस्था बाढ़खंड बाराबंकी के अधिशासी अभियंता को बम्बू कैटिंग के माध्यम से कटान से नियंत्रित करने के निर्देश दिए और अखरी गांव के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा है। देखिए, अभी इस वक्त जो महमूदाबाद क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने और हमारे एसपी साहब ने हम लोगों ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। एक गांव में कटान की एक थोड़ी स्थिति बन रही थी। हालांकि जो जलस्तर है वो अभी भी खतरे के निशान से नीचे चल रही है और पानी अभी भी नदी के अंदर बह रही है। तो बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन 1-2 गाँव में थोड़ी कटान की शिकायतें थी, तो उस पर कार्य चल रहा है और हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि उसकी वजह से किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, कोई भी संपत्ति की हानि ना हो। इसके लिए हमारा पूरा तहसील प्रशासन भी सजग है और बंधे पे भी जगह जगह पे हम लोगों ने आज इंस्पेक्ट किया
और उसकी साफ़ सफाई और उसके सुदृढ़ीकरण का भी कार्य अभी चालू है। थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।